पूरा हम डाटा उनका निकाल चुके हैं। और वो कंपनी के बारे में आपको हम थोड़ा सा संकेत बता दें कि वो कंपनी क्या है। वो कंपनी है जो आटा, ये भी FMCG है और ये दूसरी सबसे बड़ी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। और आपको हम बता दें कि घर में, हर एक घर में आशीर्वाद आटा ज़रूर यूज होता है। आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद आपका नमक, आशीर्वाद नाम से पॉपुलर ब्रांड है। और दूसरी बात है कि आशीर्वाद ये पॉपुलर तो है ही। आशीर्वाद का आटा तो मैदा, सूजी अनेकों प्रकार के हैं। उसके बाद ही मैगी में भी 10% हिस्सेदारी रखती है, तो इनका मैगी का भी कारोबार है। और ये खाने पीने से लेकर सिगरेट पीने तक का भी कारोबार करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनका सबसे पुराना बिजनेस है वो सिगरेट का है। और सिगरेट के मामले में लीडिंग कंपनी है। और इनका पहले जितना भी काम होता था उसमें से सबसे ज़्यादा लमसम मान लीजिए 70% इनकम इनका सिगरेट का बिजनेस से ही आता था, यानी तंबाकू के बिजनेस से। लेकिन इन्होंने इधर 10 साल के अंदर में ये फूड सेक्टर में भी और पढ़ने लिखने में भी सेक्टर में है। और हमारे सबसे पॉपुलर ब्रांड है, हम बचपन में भी पढ़ते थे, क्लासमेट किताब, कलम, उसके बाद कट पेंसिल, और उसके बाद क्लासमेट कॉपी, तो सबसे ज़्यादा इसका ब्रांड पॉपुलर है, ये भी आप जानते होंगे। और उस कंपनी का नाम है ITC, जो कि इनका पूरा नाम होता है इंडियन टम्बाकू कंपनी। तो ये तंबाकू में पहले इन्वॉल्व थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये सेक्टर को चेंजिंग कर जा रहा है कि क्योंकि तंबाकू पर आश्रित रहने से क्या होता है कि तंबाकू को किसी भी मान लीजिए राज ने, किसी ने इनको ऊपर टैक्स लगा दिया तो इनको भारी नुकसान होता था। और आप लोग सिगरेट तो सब तो नहीं पीते होंगे, मतलब कुछ कुछ चुरा कर भी पिताजी से, माताजी से देखते हैं छिपा कर भी सिगरेट ज़रूर पीता है। तो छिपा कर बहुत लोग पीते हैं। वो सिगरेट जो है गोल्ड फ्लैग्स है, जो काफ़ी इनका पॉपुलर ब्रांड है। और भी इनका कंपनी है, मैं सिगरेट के नामी है। लेकिन हम जो बैठते हैं दुकान पर तो देखते हैं ना, कोई छोरवा जो नुका के पीता है, अगर पापा नहीं जाने, वीडियो बनाएगा और उसको देखेगा। कहने का मतलब है आप पी रहे हो तो दूसरे को थोड़ी लॉस हो रहा भैया, पिताजी को थोड़ी लॉस हो रहा है, लॉस तुम्हारा हो रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो नहीं पीना चाहिए, हम भी यही कहेंगे। हम तो आज तक मुँह भी नहीं लगाए। खैर वो उनका मैटर है, पिए ना पिए, लेकिन पीना नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारा बताना था कि ये लोग किस प्रकार FMCG में आ गए। और हम लोग उसके बाद बचपन में तो देखे ही होंगे, क्लासमेट कॉपी चाहिए पापा, क्लासमेट कॉपी चाहिए, क्लासमेट कैट पेंसिल चाहिए, क्लासमेट मिटाना चाहिए। और हाल फिलहाल में FMCG में जब उतरे तो ये लोग उसके बाद ये थीम ले लिया, क्या कहता है, आशीर्वाद नाम से इनका पॉपुलर ब्रांड चल रहा है, जिसमें आटा 1 नंबर पे इनका आता है। 5 केजी 10 केजी का आटा आता है, सूजी आता है, मैदा आता है, आशीर्वाद नमक आता है, जो हमारे भैया भी बेचते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर। तो हम इनसे काफ़ी इंस्पायर हुए हैं कि नहीं, ये बहुत सा सुधार कर रहे हैं कि पहले ये यही सिम था। ये भी स्टॉक, और इसको हम कह सकते हैं बिग स्टॉक, ठीक ना। तो ये भी ले सकते हैं आप लोग, ये भी लेने में कहीं कोई दुकान नहीं है। और ये देखो यहाँ पर रिटर्न जो दे रहा है बहुत ही, HUL जो उतना महंगा था उससे भी अच्छा रिटर्न ये दे रहा। रिटर्न कितना अच्छा दे रहा वो भी देख लीजिए। किसी ने अगर 6 महीना पहले रुपया इसमें लगा था, उसको 20% का लाभ होता। 20% मायने रखता है भैया, 20% आपको लाभ होता। 1 साल पहले लगाते तो आपका लमसम 61% तो है ही, मान लीजिए डबल के करीब में पहुंच गया। मार्केट कैप भी अच्छा खासा है, 4,64,532 का। और फेस वैल्यू 1 का है।
अगर किसी तरह का स्टॉक स्प्लिट होता है तो आपका 1 शेयर है तो 2 शेयर में तब्दील हो जाएगा। और साथ ही साथ हर एक 5 साल 6 साल में बोनस भी देती है कंपनी। आप हर बार अगर आप चाहते हो HUL में नहीं लगाने के लिए इसमें भी लगा सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें ये थोड़ा उससे कम ग्रोथ करता है, लेकिन इसमें आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। इसमें काफ़ी कमाओ कंपनी है, ये कमा कर आपको देगा। तो कमाओ के मामले में काफ़ी अच्छा है। देखिए डिविडेंड यील्ड कितना अच्छा आ रहा है इसका निकल के। उसके बाद हम आ जाते हैं इनके कंपटीटर पर। देखो ये भी VST कंपनी है और इन्हीं की कंपनी है। ये काफ़ी अभी लॉस दिया है जो भी इसमें इन्वेस्ट किया है, तो ये सब उतना नहीं है। चलो इसको हटाइए, इसको देखना ज़रूरी नहीं है। हम आ जाते हैं रिटर्न पर, ठीक ना। हाँ देखिए रिटर्न पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो लमसम अगर किसी ने इसमें लमसम मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया था, आपने 1 लाख रुपया इसमें अगर लगाते अभी 1 साल पहले, तो आपका यही रुपया 1,61,119 रुपया आ जाता। हमने उधर बताया था ना कि आपको 61% का लाभ हो रहा, तो देख सकते हैं इतना कौन देगा भैया, देख सकते हो ना स्टॉक का कितना वो मायने है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से भी बहुत ही अच्छा है, आप इस पर रख सकते हो तो ज़्यादा बेटर है। मतलब कंपनी जो हम जितना भी बता रहे हैं, खासकर कभी अभी हम FMCG के बारे में बताएंगे और FMCG के ही शेयर के बारे में ज़्यादा बताएंगे, जिसमें से लीडिंग कंपनी एक HUL का हमने बता दिया और अभी हम बता रहे हैं आपको ITC के बारे में। मतलब निरंतर हम बताएंगे और उनका क्या पॉपुलर ब्रांड है वो भी हम आपको बताएंगे, ताकि आपको लगना चाहिए ना कि भैया ये प्रोडक्ट इनका ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, लोग यूज कर रहा है। तो आप दैनिक जो यूज करते हो आप उसी का बाय करो, उसी का बाय करना ना। मान लीजिए आपने सैम्पल बराबर यूज करते हैं HUL का, तो आप उसका बाय कर लीजिए भैया, वो हमने इतना यूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ता है कि दैनिक यूज में किसका का ज़्यादा है। एक महाशय थे जो अमेरिका के थे, वॉरेन बफेट। वो जब बचपन में घूमते थे तो उनका पिताजी ठंडा की दुकान खोले हुए थे, तो ठंडा के जो दुकान थे वो लेकर बेचते थे और उस दुकान के नीचे में क्या करता था कि सांझ जाकर गिनते थे, देखते थे नीचा में गिरा हुआ ढक्कन, वो गिनते थे, गिन के देखते थे किस कंपनी का ज़्यादा ढक्कन है। तो उसमें देखा करते थे कि पर डे कोका कोला का अगर 80 गो है तो दूसरा कंपनी का मिला कर 20%। तो उसने आइडिया लगाया कि इसका मतलब इसका मार्केट पॉपुलर है और ये कस्टमर के लिए पसंद है। तो कस्टमर को पसंद है तो ऑटोमेटिक है कंपनी सेल होगा, कंपनी को सेल होगा तो प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने जब थोड़ा सा कमाना शुरू किए, 10, 12, 15 साल का हुए, तो उन्होंने कोका कोला में इन्वेस्ट करना शुरू किया और अभी भी इन्वेस्टेड हैं और दुनिया का तीसरा, चौथा और पहला नंबर 1 भी आदमी बने हैं विश्व का अमीर। अभी भी 5वां 6ठा पर घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बढ़ गया ये। जब ये स्टॉक देखिए 298 का जो था, जब 298 पर ट्रेड कर रहा था उस टाइम से हम इसको देख रहे हैं और आपको देखिए बढ़ कहाँ गया है। तो बढ़ तो ज़रा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी लीडिंग कंपनी है, कमाऊ कंपनी है और आपको कमा कर भी देगी। अगर आप मान लेते हैं आप इसमें आप इन्वेस्ट करना शुरू किए, एक प्रयास कीजिए, SIP कीजिए थोड़ा थोड़ा सा, जिसको जितना है। अगर आपके पास 10 लाख का संपत्ति है तो 1 लाख इन्वेस्ट करो, किसी के पास 10,000 है तो उसका 20 से 25% इन्वेस्ट करो, ताकि आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं हो और आप कंटिन्यू आगे बढ़ते रहो। तो आपने पूरा ये समझ लिया। उसके बाद हम एक और चीज़ इससे समझ लेते हैं, और ये डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा देता है अगर आप इसमें। और दूसरी बात है कि बोनस भी इसे काफ़ी देता है। बोनस जो शेयर का होता है 5 साल में ये बोनस देती है। तो बोनस जब देगी, मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी खरीद लिया और इसने बोनस दे दिया 1:1 का, यानी कि 1 पर 1। अगर कभी कभी होता है कि 1 पर 2 दे दिया 1:2, तो आपको हो सकता है कि आपको 2 दे दिया तो आप तो खरीदे 100 और आपको हो गया 300। अगर ये डिविडेंड देगा 100 रुपये, 1 रुपये पर शेयर, तो आपको 1 पर 1 गुने आपका 1 तो हो गया 100 गुने 1 100 और उधर 200, तो आपका हो गया इधर 200, उधर से 100, इधर से 300, आपको 300 रुपये मिल गया ना जी।
और तो साल में 2 से 3 बार देती है डिविडेंड। तो आप प्रयास कीजिए कि 500, 600, 1000 क्वांटिटी कर लें, कि आप काम करें या ना करें, कंपनी कम ही पर ग्रोथ करा कोई बात नहीं, लेकिन आपको डिविडेंड मिलेगा। कमीशन में जो लाभांश होता है वो कंपनी हर एक 3 महीना में, क्वार्टर में निकालती है, देती है। तो 3 बार 4 बार भी दे सकती है, और नहीं तो बहुत कंपनी होती है कि एक ही बार देती है। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि आपको पूरा जानकारी दें, तो वो भी आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप मतलब लगातार मजदूरी का मान लेते हैं, काम अभी कर रहे हैं, हाथ पैर आपका अभी सलामत है, आप स्ट्रांग हो। जब आप 50 साल के क्रॉस करते हो तो आपके पास बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा अगर खरीदते गए इसको, आपने 1000 क्वांटिटी कर लिया, अगर इसने 1 रुपये ही दिया पर डिविडेंड तो 1000 रुपया अगर आ गया, तो हर एक 3 महीना में देता है। तो आप 1000 क्वांटिटी ही क्यों करें, आप ज़्यादा क्यों नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे। और दूसरी बात है कि ये बोनस शेयर देती है, तो आप क्वांटिटी जिस प्रकार आप लॉन्ग टर्म में रहिएगा तो ज़्यादा बेटर है। जो बात है, अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया सिर्फ 1000 कर लिए तो 1000 ही रुपया या 2-4 हज़ार ही हमको दे रहा, अरे तो भैया आपको 2000-4000 दे रहा है ना, उसके बाद बोनस स्प्लिट जो शुरू होगा वो कहाँ जाएगा। अगर आप 10 साल के किए, उसमें 2 बार स्टॉक स्प्लिट कर दिया, एक बार या 2 बार ये क्या किया, बोनस शेयर दे दिया। अगर आपको 1000 क्वांटिटी बना लिए थे, अब इसने क्या किया, 1 शेयर बदले 2 शेयर दे दिया, तो आपका हो गया 3000। और फिर से उसने मान लेते हैं 2 की जगह 1 ही दिया, तो आपको हो गया 6000। 6000 हो गया 6। अगर इसने 1 रुपये ही दिया, 1 रुपये तो देती नहीं है, ज़्यादा ही देती है, हम एक कैलकुलेट बता रहे हैं, तो 1000 रुपये दिया, तो 1 गुने आपका 6000, 6000 आपको आएगा। हर एक 3 महीना में आपको 4 महीना में आता रहेगा, और आप काम धंधा भी कर रहे हैं। तो प्रयास कीजिए रिटायर होने से पहले कुछ कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। तो आज हमने जो भी वीडियो बताया, अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे FMCG का जो बिग कंपनी है, जो लार्ज कंपनी जिसको बोला जाता है ये स्टॉक के भाषा में, वो इस लार्ज कंपनी के बारे में बताएंगे। हमने आज 2 को कवर किया, और तीसरा का एनालाइज कल फिर से कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा आपको एक से एक कंपनी के बारे में बताएं। और डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो हम उनका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर बाय कीजिए और सेल कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी उसका यूज करते हैं, आप लिंक से ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो हम आपको टेलीग्राम लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी जुड़ के हमसे जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।